स्टूडेंट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल वी कॉमर्शियन यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम अकाउंट्स और बिजनेस दोनों की क्लासेस को वन बाय वन करके कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने बिजनेस की एक वीडियो अपलोड की थी बिजनेस स्टडीज़ के रिगार्ड में, तो आज अकाउंटेंसी को हम स्टडी करेंगे ताकि दोनों सब्जेक्ट्स साइड बाय साइड चलते रहें और आपकी किसी भी सब्जेक्ट में स्टडी अफेक्टेड नहीं हो। सो हमने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि अकाउंटेंसी जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से रिलेटेड थी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया था, राइट। इंट्रोडक्टरी पार्ट था बेसिकली, जहां हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था किसके बारे में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और उसके कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे। सो स्टूडेंट्स, आज भी उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसी के बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। पहले हम धीरे धीरे करके सारे अकाउंट्स को जानेंगे, देन फिर हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेंगे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक में देखिए, मैंने आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बताया था, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम क्या होता है, जिसका एम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जिसका एम क्या है, सर्विस देना, to provide service या to give service to their members at very lesser price और cost, बहुत कम प्राइस बहुत कम कॉस्ट पे अपने मेंबर्स को सर्विस देना इसका एम होता है। क्या होता है इसका एम? बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कराना। सो इसके लिए कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन अगर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो बच्चे चाहे वो प्रॉफिट अर्न करें या नहीं करें, बट एट द एंड ऑफ ईयर हमें ये फाइंड आउट करना होता है हाउ मच अमाउंट वी अर्न, कितना हमने अर्न किया है, क्या ये अमाउंट जो हमने अर्न किया है ये सफिशिएंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए, क्या हम इससे अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं फ्यूचर में भी। सो इसके लिए और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, उन्हें पूरा करने के लिए भी हमें कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, तो कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं चलिए जानते हैं उसी को। आज बेसिकली उन्हीं के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो पहला होता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं। और कौन सा अकाउंट बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली पूरे नॉट प्रॉफिट एनपीओ चैप्टर में आपको यही 3 स्टेटमेंट में से ये 2 स्टेटमेंट्स बनानी है। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका अकाउंट होगा वो तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा ही, गिवन होगा, या फिर कभी कभी आपको बनाना पड़ सकता है, राइट। और इसी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट के बेसिस पर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे। सो वन बाय वन करके तीनों अकाउंट को डीपली पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है, कैसा नेचर होता है, क्या डेबिट साइड में जाएगा और क्या क्रेडिट साइड में शो करेंगे। सो आज की क्लास में बेसिकली हम इसी फर्स्ट अकाउंट के बारे में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। सो आज का टॉपिक भी यही है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसी अकाउंट को बहुत डीपली पढ़ेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटे, ठीक है। थोड़ा सा थियरी पे भी ध्यान दे रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, बट इसलिए ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, कोई भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, क्वेश्चन ये आता है, तो देखिए इसका नेम ही कुछ शो कर रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी कि इस अकाउंट में हमें 2 चीज़ें शो करनी होती हैं। एक तो जो भी मनी हमने रिसीव की है
वो शो करेंगे और जो भी मनी हम पे करेंगे वो शो करेंगे। ठीक है, यही दो चीज़ें शो करनी होती है। जो रिसीव की है हमने मनी वो हम डेबिट साइड में शो करेंगे और जो पे करेंगे वो क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके से आपकी समरी होती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ समरी ऑफ कैश बुक। जो आपकी कैश बुक होती है, कैश बुक की ही समरी होती है। क्वेश्चन आता है कैश बुक क्या है, तो 11th क्लास में आप सभी ने पढ़ा होगा, कैश बुक का एक अलग से इवन चैप्टर भी था कि एक ऐसी बुक जिसमें हम क्या करते हैं, कैश से रिलेटेड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को शो करते हैं। जितनी भी मनी हमने रिसीव की, जितनी भी मनी हमने पे की, तो वो सारी की सारी कैश अकाउंट में शो होती है। राइट, कुछ ऐसे ही होता है ना आपका, तो वहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट साइड में आपको शो करना होता है। तो कितना शो करना है, क्या शो करना है, वो ही सारी चीज़ें सिमिलरली उसी की तरह बनेगा। कैश अकाउंट में भी जितना कैश आप रिसीव करते हो डेबिट साइड में, जितना आप पे करते हो क्रेडिट साइड में। सो उसी की समरी है। देखिए, अगर वहाँ राम नाम के एक पर्सन ने 2 बार, अगर आपका 2 बार हमने उससे रिसीव किया है तो 2 बार हम दिखा देंगे। राइट, लेकिन टू राम करके कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन ये आपकी समरी है। समरी है तो क्या करेंगे, राम से जितना भी ईयर के एंड में रिसीव हुआ एक बार पूरा का पूरा शो कर देंगे। कैसे होगा वो सब कुछ बताऊंगे, 1 बाय 1 करके आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताएंगे। बेसिकली अभी आप ये समझिए कि ये एक तरीके की समरी है। ये किसके थ्रू बनाई जाती है, तो ये अकाउंट बेसिकली उनके थ्रू बनाया जाता है जैसे कि कोई क्लब है, कोई एसोसिएशन है। ठीक है, तो इनके जो ट्रेजरी होते हैं, यानी कि जो भी मनी से रिलेटेड चीज़ों में डील करते हैं, तो वो ट्रेजरी ही इसे ईयर के एंड में प्रिपेयर करते हैं। किस लिए, ताकि ये पता चल जाए कि आखिर ईयर के एंड में उनकी वर्किंग का रिजल्ट क्या रहा, कितना मनी उनके पास कैश या फिर कैश इन हैंड या कैश एट बैंक ईयर के एंड में कितना बचा है। सो इसीलिए बेसिकली ये शो किया जाता है। यहाँ डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है, इसकी जगह आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड, 2 साइड्स होती हैं। एक रिसिप्ट, एक पेमेंट साइड होती है आपकी। ठीक है, और देखिए, चाहे कैश में, बस सिंपली बात ये होती है कि आपको कैश में रिसीव होना चाहिए, चाहे वो लास्ट ईयर का हो, चाहे वो इस ईयर का हो, करंट ईयर का हो, या फिर आपका नेक्स्ट ईयर का हो, फ्यूचर के आने वाले ईयर का हो, किसी भी ईयर का हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। बस जैसे आपने रिसीव किया, क्रोनोलॉजिकल, जैसे जैसे आप रिसीव करते जा रहे हो वैसे वैसे आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, बस ये हमारा समरी है कैश बुक की। कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में आई है वो यहाँ आएगी। अब आप कहोगे मैम कैश में रिसीव नहीं हुआ, हमें तो कुछ गुड्स की फॉर्म में रिसीव हो गया है, तो क्या वो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, तो नहीं। कैश में जो चीज़ें रिसीव होंगी वो ही यहाँ पर आएंगी। कोई असेट है, कोई और चीज़ है, वो नहीं आएगी। जस्ट कैश में जो भी रिसीव या पे किया है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से। मैंने आपके लिए यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, तो ये देखिए बच्चे, ये एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इसकी हेल्प से हम समझ लेंगे कि आखिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। तो देखिए, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे दिया है गोल्डन क्रिकेट क्लब का, न्यू दिल्ली में। आगे का क्वेश्चन यही था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही प्रिपेयर होगा। तो देखिए, इसमें आपने क्या किया, डेबिट साइड पे सारे रिसिप्ट शो कर रहे हैं और क्रेडिट साइड पे सारी पेमेंट शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जितना भी कैश आपके पास ऑलरेडी था ईयर के स्टार्टिंग में वो दिखा देते हैं। तो टू कैश इन हैंड दिखा दिया मैंने 20,000।
देन अगर कोई बैंक में है तो वो भी ओपनिंग, देखिए कभी भी हम अगर असेट कैश बुक भी बनाते थे तो उसमें भी आपका क्या होता था, जो भी ओपनिंग है तो यहाँ आ जाएगा ना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप दिखा दोगे। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी चीज़ें कोई भी अकाउंट बनता है ओपनिंग बैलेंस कुछ ऐसे ही शो करते हैं, तो हमने वही किया। जो कैश का ओपनिंग था वो मैंने यहाँ पर दिखाया, टू कैश इन हैंड 20,000, टू कैश एट बैंक 35,000। अगर आप लोगों को ये देखिए, जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। सब्सक्रिप्शन होता क्या है, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, किस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सब्सक्रिप्शन यानी कि वो अमाउंट जो आपको किससे रिसीव हुआ है, मेंबर्स से रिसीव हुआ है, ठीक है। ये आपको फ़ी, मेंबर्स से हम फ़ी लेते हैं, ईयरली हो सकती है या फिर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन हो सकता है कि एक बार पूरी लाइफ टाइम में देना है, या फिर हर साल का। अब देखिए हर साल का आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, 2017-18 का 30,000, 18-19 का 2,25,000, 19-20 का 10,000। यहाँ क्वेश्चन में ईयर आपको क्या दिया है, एट द एंड ऑफ मार्च 31, 2019, यानी ईयर तो 2018-19 ही है, ठीक है। सो ये आपका देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका प्रीवियस ईयर है और ये आपका कौन सा है, नेक्स्ट ईयर आएगा आपका फ्यूचर वाला, राइट। सो देखिए, और ये आपका करंट ईयर है। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें कुछ नहीं देखना है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या फिर इस ईयर से, हमें सिर्फ ये देखना है इस ईयर रिसीव हुआ तो दिखा दो। तो मैंने वही किया, टू सब्सक्रिप्शन में किसी भी ईयर का हो, इस ईयर रिसिप्ट हुआ है डायरेक्टली दिखा दिया मैंने, ठीक है, तीनों के तीनों सब्सक्रिप्शन। अब आगे देखिए, हमें डोनेशन मिला है बिल्डिंग के लिए, इनकम हो गई ना, डोनेशन हमने रिसीव किया, शो कर दिया रिसिप्ट साइड में। एंट्रेंस फीस मिली है हमें 23,000 की, शो कर दी। लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी मेंबर्स से ले रहे हैं, कैश आ रहा है, शो कर दिया मैंने। इंटरेस्ट रिसीव किया है, इनकम हो गई ना इंटरेस्ट रिसीव की, रिसिप्ट साइड में शो कर दी। लॉकर का रेंट हम चार्जेस ले रहे थे, लॉकर फैसिलिटी देते हैं उसका रेंट लेते हैं, हमें तो क्या हो गई, लॉकर रेंट हमारे लिए इनकम है, तो हमने ये भी रिसिप्ट साइड में शो की। सिमिलरली अब जो चीज़ें पे करेंगे वो कहाँ आएगी, पेमेंट साइड पे। ये देखिए, मैंने पेमेंट एंड स्टेशनरी परचेज की तो उसकी पेमेंट साइड पे पेमेंट की होगी, कैश चला गया मेरे पास से, तो बाय में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। ऐसे ही लाइटिंग का एक्सपेंडिचर हुआ तो बाय में लाइटिंग, रेट्स एंड टैक्सेस का एक्सपेंडिचर हुआ बाय में, कैश जहाँ भी जाएगा जो भी खर्चा हुआ जहाँ पेमेंट की सब पेमेंट साइड पे शो करना है, मैंने शो किया। टेलीफोन चार्जेस मैंने शो किए, पोस्टेज करियर मैंने शो किया, वेजेस एंड सैलरी शो की, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंडिचर था, फर्नीचर परचेज किया। अब देखिए फर्नीचर अगर आप परचेज करो तो एक चीज़ आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए, अगर आपने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से पढ़ा हो तो देखिए फर्नीचर परचेज किया है, ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपका कैपिटल नेचर का है, राइट। अब आपके क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा होगा कि आखिर कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर कौन से और रिवेन्यू नेचर के, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो कैपिटल नेचर का है, यानी कि फर्नीचर आप इस साल ही यूज़ नहीं करोगे, आने वाले सालों में भी यूज़ करोगे, इन्वेस्टमेंट है एक तरीके की। तो अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो उसमें इसको शो ही नहीं करते, परचेज ऑफ फर्नीचर को हम कहाँ शो करते, हम तो इसे बैलेंस शीट में शो करते, ठीक है, फर्नीचर परचेज किया। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं देखना है, कैपिटल नेचर का हो, रिवेन्यू नेचर का हो, किसी भी नेचर का हो, आप सभी चीज़ें शो करेंगे कहाँ पर, रिसिप्ट, पेमेंट और रिसिप्ट साइड में। चाहे आप किसी असेट को बेचकर आपको इनकम मिली हो या किसी असेट को परचेज करने में, आप सारी की सारी शो कर देंगे। सिंपली बस इतना देखना है कैश आया या गया,
बस इतनी सी बात देखोगे, ठीक है। सो ये भी आपने शो कर दिया। अब देखिए इसको बनाने का मेन पर्पस क्या होता है। इसको बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, वो ये होता है कि एट द एंड ऑफ ईयर हमें ये फाइंड आउट करना है कि मेरे पास कैश है कितना, ठीक है। ईयर के एंड में कितना कैश है मेरे पास, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक में, बस यही फाइंड आउट करना है। तो अब मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, सारी रिसिप्ट को मैं कर दूँगी टोटल, ठीक है, यानी ये बैलेंसिंग करेंगे। 4,83,000 की आ गई। यहाँ से मैंने क्या किया, पूरा का पूरा जितना भी एक्सपेंडिचर था इन्हें टोटल कर दिया, ठीक है। अब जो भी डिफरेंस आएगा वो मेरा क्या होगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, यही तो बचेगा आपका। अब देखिए अगर बैंक वाला किसी एक का डिफरेंस है तो हम कोई एक ही निकाल पाएंगे। अगर क्वेश्चन में हमें कैश एट बैंक ऑलरेडी दिया है तो डिफरेंस कैश इन हैंड हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन में हमें कैश इन हैंड ऑलरेडी ईयर के एंड का दिया है तो डिफरेंस कैश एट बैंक हो जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने का रीज़न यही है कि ईयर के एंड में ये पता करना कि आखिर मेरे पास कैश कितना है, इसीलिए बनाया जाता है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आपको क्या करना है। जस्ट इतना ध्यान रखना है, जो भी रिसीव हुआ वो रिसिप्ट साइड में, जो भी पे किया वो पेमेंट वाले साइड में यानी क्रेडिट साइड में। डेबिट क्रेडिट कोई साइड इसमें होती नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है, बिल्कुल कैश बुक की तरह। जो मिला रिसिप्ट के हेडिंग के अंदर, जो पे किया पेमेंट हेडिंग के अंदर शो कर देंगे, और ईयर के एंड में पता करेंगे कितना कैश बैलेंस मेरे पास बचा है। सो ये था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वन बाय वन करके इसके फीचर्स पढ़ते हैं और उससे और अच्छे से समझते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, ठीक है। सो देखिए कुछ फीचर्स हैं इसके। सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट, ठीक है, किस तरीके का अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मुझे बताइए कैश बुक बनाते हैं या जो कैश अकाउंट होता है आपका, उसका नेचर कैसे होता है, क्या नेचर होता है कैश अकाउंट का। अच्छा वो बताने से पहले भी ये बताइए कि आखिर अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। मुझे पता तो चले कि अगर नेचर ऑफ अकाउंट में भी मुझे बताना है तो टोटल कितने तरीके के होंगे। तो आपने 11th में पढ़ा होगा, ये 3 आपके होते थे, राइट। 3 टाइप्स के अकाउंट होते थे आपके। कौन कौन से होते थे आपके, एक आपका पर्सनल अकाउंट होता था, राइट, पर्सनल अकाउंट, आपका रियल अकाउंट और आपका एक और होता था थर्ड नॉमिनल अकाउंट। यही आपके 3 अकाउंट होते थे, राइट। आपने 11th क्लास की अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा ये। देखिए यहाँ पर पर्सनल अकाउंट किससे रिलेट करता था, पर्सन से रिलेटेड करता था। उसमें आर्टिफिशियल भी आते थे और नेचुरल भी आते थे, यानी कि राम श्याम सीता गीता ये तो सारे आएंगे ही, लेकिन आपका कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, LIC हो गई, SBI हो गया, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी आर्टिफिशियल कंपनी, वो भी इसके अंदर आएगा। वो था आपका पर्सनल अकाउंट। रूल क्या होता था पर्सनल अकाउंट का, ज़रा मुझे बताइए। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता था, तो बस यही होता था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यही तो, जिस पर्सन ने रिसीव किया उसे कर दो डेबिट और जिसने पे किया उसे कर दो क्रेडिट। तो बेसिकली यही आपका रूल था। सेकंड आपका अकाउंट होता था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपका क्या होता था, वो सारी चीज़ें आती थी जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, राइट, ठीक है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यानी कि सारी की सारी असेट्स इसके अंदर आती थी, सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर आती थी। जैसे आपका कैश आपने रिसीव किया है, कुछ कैश है आपके पास, लैंड है, बिल्डिंग है, जितनी भी असेट्स हैं आपकी, मशीनरी है, ये सारी किस में आती थी, रियल अकाउंट में, कि रियल नेचर की हैं जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी, नॉन लिविंग थिंग्स हैं लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनकी, तो वो सारे रियल अकाउंट में आती थी। तो वही था आपका रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या था, ज़रा मुझे बताएंगे। रियल अकाउंट का रूल होता था डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। डेबिट वर्ड्स कम्स इन
एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी जो भी आया उसे कर दो डेबिट और जो भी गया उसे कर दो क्रेडिट। अब कैश, कैश भी तो एक ऐसी चीज़ है, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, मॉनेटरी वैल्यू भी है उसकी, राइट, मनी की फॉर्म में, और हमारी ओनरशिप भी होती है। तो कैश आपका क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। अच्छा, बैंक अकाउंट क्या होता है, कैश तो आपका रियल अकाउंट होता है, क्या बैंक अकाउंट आपका रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, मुझे ये बताइए कौन सा अकाउंट होता है। तो बच्चे बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होता है, ये आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आपका आएगा, रियल अकाउंट में नहीं आएगा। लेकिन कैश आपकी प्रॉपर्टी है तो वो रियल अकाउंट में। अब ये कैश बुक के, और तीसरा आपका थर्ड था नॉमिनल अकाउंट, राइट। आपका प्रॉफिट एंड लॉस किस नेचर का होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका नॉमिनल अकाउंट की नेचर का ही होता है, यानी कि वो चीज़ें जो जस्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं कि इतना मैंने खर्च किया, इतनी मेरी इनकम हुई, उसको शो करने के लिए नॉमिनल अकाउंट बनाते थे। ठीक है, इससे पता चलता था हाँ सिर्फ नॉमिनेशन के लिए, नॉमिनेट के लिए, कि एक्चुअल में देखो उससे कुछ जनरेट नहीं हो रहा है लेकिन डे टू डे एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, कुछ एक्सपेंडिचर किए, कुछ इनकम हुई, तो वो नॉमिनल अकाउंट में। रूल क्या होता था, ओ सॉरी, नॉमिनल अकाउंट के लिए स्पेलिंग देखिए, नॉमिनल होना चाहिए ना, तो यहाँ पर आपकी स्पेलिंग होगी नॉमिनल। ठीक है, सो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता था, डेबिट व्हाट्स, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यानी डेबिट तो कर दो जितने भी आपके एक्सपेंडिचर है एंड लॉसेस हैं, और क्रेडिट कर दो आपके जितनी भी इनकम है एंड गेन है। तो यही तीन आपके अकाउंट्स के टाइप होते थे, राइट स्टूडेंट। तो इसी में से आपको फाइंड आउट करना है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब मुझे बताइए कि आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस कैटेगरी में, क्या कोई पर्सन है या कोई असेट है या फिर कोई इनकम एक्सपेंडिचर है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं। तो देखिए ये रियल नेचर का होता है क्योंकि ये समरी है किसकी, ये कैश बुक की समरी है, और कैश बुक अपने आप में या कैश अकाउंट अपने आप में किस नेचर का होता है, रियल अकाउंट के नेचर का होता है। तो ये अकाउंट भी कैसा है, इसका नेचर रियल अकाउंट के नेचर का होता है, यानी डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, जितनी भी रिसिप्ट हैं वो सब आप डेबिट साइड में, जो भी रिसीव किया वो डेबिट साइड में, और जो भी पे किया वो क्रेडिट साइड में आप शो करेंगे। तो ये होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट का नेचर अकाउंट। पता चला होगा आपको कि किस तरीके का नेचर है, ये आपसे कहाँ पूछा जाएगा। तो बच्चे बेसिकली ये आपसे 1 मार्क्स के उसमें पूछा जाता है। ठीक है, अब आपका सेकंड फीचर आता है, आपका सेकंड फीचर में देखिए, इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक। ठीक है, ये कैसे स्टार्ट होता है, जो आपकी ओपनिंग है उससे स्टार्ट होता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था इलस्ट्रेशन, इसमें सबसे पहले मैंने क्या शो किया था, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का जो भी ओपनिंग बैलेंस है। तो यानी कि हमेशा इसकी स्टार्टिंग किससे होगी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के ओपनिंग बैलेंस से। अब क्वेश्चन ये आएगा, आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि क्या मैम हमेशा रिसिप्ट साइड में शो करेंगे, क्या हम कभी पेमेंट साइड पे शो नहीं कर सकते। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमारा हमेशा क्या डेबिट साइड पे, डेबिट तो नहीं है यहाँ लेकिन रिसिप्ट साइड पे शो होगा, पेमेंट साइड पे शो नहीं होगा। क्वेश्चन ये बनता है। तो देखिए बच्चे, जो आपका कैश होता है, कैश हमेशा कैसा बैलेंस शो करता है, कैश ऑलवेज शो, कैश ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, कैश हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। तो कैश वाला तो आपका कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में ही आएगा।
ठीक है, यानी रिसिप्ट साइड में ही ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ कैश होगा। कैश तो आपका ऐसा नहीं हो सकता ना नेगेटिव में चला जाए, -5,000 रुपीज़, ऐसा तो नहीं हो सकता कैश में, या तो होगा ही नहीं होगा तो यहाँ 0 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 20,000 नहीं मान के 0 रुपये, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ डालेंगे ही नहीं, या फिर आपका कुछ ना कुछ होगा बट माइनस में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम कैश एट बैंक की बात करें तो ये रिसिप्ट और पेमेंट दोनों साइड पे आ सकता है। देखिए, अगर आपके बैंक में कुछ बैलेंस है, अगर आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसमें सपोज 5,000 रुपीज़ हैं, तब तो आप क्या करोगे, रिसिप्ट साइड पे शो कर दोगे टू कैश एट बैंक। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं है, पैसे हैं ही नहीं, तो आप कुछ भी नहीं शो करोगे। ठीक है, बट अगर आपने बैंक से ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट ले रखा है, अगर आपने बैंक से ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट ले रखा है, यानी आपको बैंक को ही कुछ पे करना है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका क्रेडिट बैलेंस है, राइट, और क्रेडिट बैलेंस है तो आप कहाँ शो करोगे, क्रेडिट साइड में, तो आप यहाँ पे दिखा दोगे टू कैश एट बैंक स्टार्टिंग में। ठीक है, और जितना भी अमाउंट है वो शो कर दोगे। तो इट मीन्स कैश एट बैंक को आप दोनों तरफ शो कर सकते हो, लेकिन कैश इन हैंड को जस्ट आप डेबिट साइड में ही शो करोगे। तो ये था आपका सेकंड फीचर, जिसमें ये बोला जाता है कि ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और एट बैंक से। आपको समझ आया होगा क्यों हमेशा कैश इन हैंड तो रहेगा डेबिट साइड ही, बट कैश एट बैंक दोनों साइड जा सकता है। ठीक है, थर्ड आपका फीचर है नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। कौन से आइटम्स शो किए जाएंगे, मैं एग्जांपल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बताइए कौन से आइटम शो किए जाएंगे, जो रिसीव कर रहे हैं या फिर जो पे कर रहे हैं, किसको डेबिट साइड में शो करेंगे, तो जो भी रिसीव कर रहे हो, किस फॉर्म में, गुड्स की फॉर्म में रिसीव किए हुए शो होंगे क्या, जल्दी से बताइए। तो नहीं, गुड्स की फॉर्म में शो किए हुए नहीं होंगे, जस्ट कैश की फॉर्म में जो भी रिसीव करोगे वो डेबिट साइड में आपका शो होगा, क्योंकि समरी है ये कैश बुक की, राइट। अच्छा, और चाहे वो इस ईयर का हो या किसी भी ईयर का हो, बस आपने इस ईयर अगर रिसीव किया है तो आप उसको इस ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करोगे, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रिवेन्यू नेचर का हो। चलिए, मैं 2 बार इस टर्म को यूज़ कर चुकी हूँ, तो आई होप वैसे तो आप सभी जानते होंगे इसका मीनिंग, बट जिन स्टूडेंट को नहीं पता है उन्हें भी बताते हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स अकाउंटेंसी के क्लियर हों। 11th में अच्छे से पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, नो इशू, इस क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। तो देखिए बच्चे, बेसिकली आपकी एक्टिविटी 2 टाइप्स की होती है, एक रिवेन्यू नेचर की और एक होती है आपकी कैपिटल नेचर की। रिवेन्यू नेचर की एक्टिविटी वो होती हैं जो डे टू डे के वर्क से रिलेटेड होती हैं, डे टू डे के जो भी आपकी एक्टिविटी है, वर्क है, उससे रिलेटेड जो होंगी वो रिवेन्यू नेचर की होंगी। जैसे कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी है, ठीक है, आपने लाइट का बिल पे किया है, आपने कोई कमीशन रिसीव किया है, ठीक है, आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। सो ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी बच्चे, ये रिवेन्यू नेचर की है, कि आप जो अपनी मेन बिजनेस एक्टिविटी है उसे करने से अर्न करते हो। सपोज़ आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या आपका पेन सेल करने का बिजनेस है, तो पेन सेल करके जितनी भी आपको इनकम होगी वो इनकम कैसी होगी, रिवेन्यू नेचर की इनकम होगी आपकी। लेकिन आपका बिजनेस पेन सेल करने का है, आपके पास एक फर्नीचर था, ठीक है, बहुत पुराना हो गया था, अब यूज़ में नहीं आ रहा है, आपको नया फर्नीचर परचेज़ करना है। इस फर्नीचर की वैल्यू 25,000 है, आपने इसे सेल किया, शॉपकीपर ने आपको 25,000 रुपीज़ दिए, तो ये आपका किस में आएगा, क्या रिवेन्यू में आएगा, क्या आप हर साल फर्नीचर बेचते हो,
और इनकम जनरेट करते हो। आपका बिजनेस तो पेन बेचने का है ना, राइट? आप पेन की सेलिंग करते हैं, तो फर्नीचर बेच के आपको जो इनकम हुई 25,000 की, कभी कभी हो रही है, डेली नहीं हो रही है, तो ये कैसी है आपकी? ये कैपिटल रिवेन्यू है आपकी, ठीक है। एक ऐसी रिवेन्यू बेसिकली जो किससे आ रही है? कैपिटल नेचर की असेट्स को सेल करने से, जो कि किस फॉर्म में? जो कभी कभी जनरेट होगी, आपकी डे टू डे एक्टिविटी से नहीं हो रही है, वो कैपिटल नेचर की होगी। ऐसे ही ऐसा एक्सपेंडिचर जो डे टू डे से रिलेटेड नहीं है आपका, आपने एक नई लैंड परचेज की है, तो ये लैंड आप काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करोगे, तो अगर ऐसा कोई खर्चा जिसे करके आपको लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट होगा उसका, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से है, तो वो आपका कहाँ आएगा? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। समझ में आया कैपिटल और रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस? सो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं देखना है, बस इतना देखना है कि कैश में होना चाहिए। अगर कैश रिसीव हुआ तो रिसिप्ट साइड में, और अगर कैश पे किया तो पेमेंट साइड में शो करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो डेबिट साइड में कैश रिसीव हुआ, शो कर दो। इसी तरीके से नेक्स्ट, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, तो सिमिलरली होगा, पेमेंट करनी है जितनी भी सारी की सारी कैश पेमेंट जो भी हम करेंगे वो कहाँ पर शो होगी? वो क्रेडिट साइड में शो होगी, चाहे वो कैसी भी नेचर की हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, बस पे की कैश में शो कर दो, ठीक है। ये था आपका फोर्थ फीचर। नेक्स्ट फीचर देखिए आपका, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो देखिए इलस्ट्रेशन में मैंने आपको ये बताया था एग्जाम्पल में कि हम क्या करते हैं, लास्ट में हमारा एम यही फाइंड आउट करना है कि कैश इन हैंड कितना बचा है या कैश एट बैंक कितना बचा है, यानी क्रेडिट साइड में जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका कैश इन हैंड या कैश एट बैंक के बैलेंस को शो करेगा। हाँ, अगर इस तरफ अब एक केस ये आ सकता है ना कि हो सकता है आपकी पेमेंट साइड ज़्यादा हो और रिसिप्ट साइड कम हो, कि सपोज आपका पेमेंट साइड आपने पेमेंट की 50,000 की और रिसीव किए जस्ट 40,000, अब तो 10,000 यहाँ पे एक्सेस में आ रहा है, डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो गया, पेमेंट साइड ज़्यादा है। अब आप कहोगे मैम आप क्या शो करें, मैम आपने तो बताया ही नहीं इस बारे में कुछ, राइट? तो देखिए अगर यहाँ पर साइड में अगर आपका डेबिट साइड में बैलेंस शो हो रहा है तो आप क्या करोगे बच्चे? इट मीन्स आपने पेमेंट ज़्यादा की है, कैश आपके पास है नहीं, कैश नेगेटिव में जा रहा है, और नेगेटिव में जा रहा है मतलब ये ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ पर क्या शो होगा? टू कैश एट बैंक। ये आपका टू कैश एट बैंक होगा, जो कि बैंक का लाइबिलिटी है आपके लिए एक तरीके की, यानी ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपने ली है, क्योंकि कैश इन हैंड तो आपका इस तरफ शो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अल्टीमेटली बस मेन एम यही था मेरा बताने का कि ये क्या शो करता है, ये किस लिए बनाया जाता है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि ईयर के एंड में कितना कैश है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट फीचर देखते हैं, नॉन कैश आइटम आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। जैसा कि पहले ही बताया, इसमें आपके सिर्फ वो आइटम्स आएंगे जो कैश से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये समरी है किसकी? कैश बुक की, तो जस्ट कैश से रिलेटेड आइटम ही आएंगे आपके। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम बिना नॉन कैश वाले भी तो बहुत सारे आइटम होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? हमने डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, वो कहाँ शो करूँ मैं इस डेप्रिसिएशन को? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर वो कहाँ शो होंगे मेरे, ठीक है। और भी प्रीपेड इनकम होती है, वो कहाँ शो करूँ मैं? तो ये सारी चीज़ें मेरी कहाँ जाएंगी? जो भी नॉन कैश में है वो कहाँ शो करूँ? यहाँ तो शो नहीं कर सकती आपने बोला, तो ये सारी चीज़ें शो होंगी, कहाँ होंगी? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अकाउंट पढ़ाऊंगी, वहीं शो होंगी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। सो बेसिकली नॉन कैश वाली यहाँ पर नहीं आएंगी आपकी।
नेक्स्ट पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है? तो इसका पर्पस ये फाइंड आउट करना नहीं है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या हमें कितनी इनकम हुई है, ठीक है, ये हमें ये नहीं बताता कि हमें कितनी इनकम हुई है, करंट ईयर की इनकम हमारी करंट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है या कम है, नहीं। उसके लिए हमारा है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर ये किस लिए बनाया जाएगा? ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये शो करेगा आपको कि करंट ईयर में कितनी इनकम हुई आपको या कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नेम से शो हो रहा है। ये तो बस आपको इतना बताएगा कि वेरियस एडजस्टमेंट करने के बाद भी आपके पास कैश कितना बचा है, आपका कैश बैलेंस कितना है, कैश इन हैंड कितना है और कैश एट बैंक कितना है, सिर्फ इतना ही बताता है ये आपका, ठीक है। उसी के लिए ये प्रिपेयर किया जाता है। हाँ, ये बेस होता है आपका किसका? ये बेस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने का, ठीक है। सो ये था आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, एग्जाम्पल के थ्रू भी पढ़ा है। अगर स्टिल कोई भी डाउट हो स्टूडेंट आपके माइंड में, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो अकाउंट है आपके वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। तब तक के लिए स्टूडेंट पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।